हम आज देखते हैं विजय दिवस। आज क्या चीज़ है? विजय दिवस। यानी यरूशलेम के लिए प्रभु जा रहे थे, यानी पूरी तैयारी करके। तो जब यरूशलेम के लिए निकले, तैयारी करके जाने के लिए विजय दिवस के लिए, तो चेले थे और भी लोग थे। पत्ते, वो जंगल में कपड़े तो थे नहीं, तो पत्ते तोड़ तोड़ के आगे डाल रहे। लेकिन प्रभु ने उनसे पहले कहा कि जाओ और जा करके जाना, और वहाँ पर एक गधे है, उसका बच्चा है गधे का, और उसे तुम ले करके आना। अगर कोई पूछे कि क्यों इसे लेके जाते हो तो बता देना कि इसे प्रभु की, गुरु जी की इसकी आवश्यकता है। तो उस बच्चे को खोल के ले गए, और जब उन्होंने कहा तो उन्होंने मना नहीं किया। ले गए और जब उस पर बैठ गए, किस पे? प्रभु ने कहा था कि वो जिस पे कोई न बैठा हो, बच्चे के ऊपर कोई बैठा नहीं था। तो बच्चे के ऊपर सवार होके और साथ में वो जब चलने लगे तो लोग अपने कपड़े बिछा रहे हैं, तो कहीं पत्ते डाल रहे हैं, यानी जो भी था वो प्रभु के आगे डाल रहे थे। प्रभु के आगे डाल रहे थे ना। घोड़े को कौन चल रहा था? घोड़े का बच्चा चल रहा था। गधे का जो बच्चा था वो चल रहा था फूलों पे और पत्तों पे, कपड़ों पे वो चल रहा था। प्रभु उनके ऊपर, यानी आदर सम्मान देना। कहते हैं ना कि जिसके ऊपर प्रभु का हाथ हो तो कहते हैं ना कि वो, तो देखिए परमेश्वर है, जिसको चुन लेता है तो लोग उसके आदर सम्मान देख करना शुरू कर देते हैं। वो नहीं देखे कि ये गधा चल रहा है, हम इसके ऊपर डाल रहे हैं फूल, इसके नीचे डाल रहे हैं फूल, ये चल रहा, प्रभु तो सिर्फ बैठे हुए हैं, लेकिन प्रभु के ऊपर नहीं। लेकिन ये क्यों है? क्या इसका पहले भी कहीं ऐसा जिक्र है कि ये ऐसा हुआ, या प्रभु ने ऐसे करना शुरू कर दिया? बहुत से लोग कहते हैं कि इनका नाम नहीं है, इनका नाम नहीं है। प्रभु यीशु मसीह से लेके पहले जो आए वो क्या थे? नबी थे, भविष्यवक्ता थे। क्या थे? नबी और भविष्यवक्ता थे। प्रभु के आने के बाद के क्या हुए? चेले हुए, जिसे बोलते हैं उर्दू में रसूल। उसके बाद में चेले हैं, नबी कोई नहीं हुआ उसके बाद में। उसके बाद में चेले हैं, रसूल हैं। उससे पहले हैं नबी हैं, यानी भविष्यवक्ता हैं, उन्होंने भविष्यवाणी किया है, उन्हें नबी बोलते हैं। तो यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है 740 ईस्वी पूर्व में, प्रभु के आने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी किया था कि वो प्रभु आएगा। वहाँ लिखा है 62 के 11 में, देखो यहोवा के पृथ्वी के छोर तक इस आज्ञा का प्रचार किया है, सियोन की बेटी से कहो देखो तेरा उद्धार करता आता है, देख जो मजदूरी उसको है वह उसके पास है। यानी यशायाह भविष्यवक्ता जो थे, नबी थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया कि वो प्रभु आएगा काय पे। जो राजा थे, वहाँ की राजा की बेटी थी, उसे कहते हैं कि वो किस पे आएगा? गधे के बच्चे पे बैठे हुए। और फिर उसके बाद में एक भविष्यवक्ता फिर नबी थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उनका नाम था जकरिया। जो जकरिया भविष्यवक्ता थे, उन्होंने भविष्यवाणी किया 480 ईस्वी पूर्व में, यानी प्रभु के आने से बहुत पहले। उन्होंने साफ लिखा है कि हे सियोन बहुत ही मगन हो जा। क्या कह रहे हैं कि हे सियोन अब तू बहुत मगन हो जा, हे यरूशलेम तू जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गदहे पर वरन गदही के बच्चे पर
चढ़ा हुआ आएगा। गधे के बच्चे यानी गधे के बच्ची के ऊपर बैठ करके वो आएगा। कितने साल पुराने? 480 साल पुराने जकरिया भविष्यवक्ता ने किया, जो नबी था। तो प्रभु यीशु मसीह के बाद में आए हुए वो चेले हैं, वो नबी नहीं है, जिन्हें कहा जाता है उर्दू में रसूल, कि हमारे ये रसूल हैं। हम रसूलों यानी चेलों के कहे हुए बातों पे, रसूलों के अमाल यानी चेलों के कहे हुए बातों पे हम यकीन करते हैं। तो ये चीज़ है, जब दिया था तभी वो प्रभु उसने पूरा किया। तो यरूशलेम में जब जाने लगे तो सब के सब घबरा गए कि अरे ये तो यशायाह जो नबी थे उन्होंने बताया था, फिर वो ख़त्म हो गए। फिर उसके बाद में जकरिया नबी थे, उन्होंने बताया था, और आज ये पूरा हो रहा है। विजय जो उद्धार पाया हुआ है, यानी सारी चीज़ प्रभु के हाथ में है देने के लिए। और सारी पृथ्वी का अधिकार प्रभु के पास में था। स्वर्ग और पृथ्वी का यानी विजय, प्रभु ने स्वर्ग पे विजय, पृथ्वी पे भी विजय पाए, और सामर्थ पर विजय पाए, ज्ञान पर विजय पाए, और मृत्यु पर भी विजय पाए, और शैतान की हर एक ताकत पे प्रभु ने विजय पाया। पृथ्वी पर विजय पाए, और हर एक आत्मिक शक्तियों पर भी विजयी है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि वही यहोवा परमेश्वर। ऐसा भविष्यवक्ता लिखते हैं ना कि देखो यहोवा परमेश्वर आता है प्रभु। तो जो यहोवा यानी परमेश्वर, सारी पृथ्वी को बनाने वाला, सारी सृष्टि की रचना करने वाला, वो प्रभु यीशु मसीह शब्द के रूप में देहधारी होकर हमारे बीच में आए। और एक गधे को आप देखते हैं, उसके बच्चे को, कि बहुत नम्र और दीन होता है। उसके ऊपर जो भी रख दो, जहाँ छोड़ दो, वो वहाँ से भरेगा और वहीं पे जाके खड़ा हो जाता है। क्या आप ऐसे करते हैं? तो प्रभु कहता है ना कि सारी चीज़ हवा पे विजय पाए। हवा को कहे कि रुक जा तो वो रुक जाए। किसके अंदर शक्ति मिलती है? परमेश्वर के अंदर सारी चीज़ें। पानी को कहे कि थम जा, उस पर विजय पाए। ये परमेश्वर का अधिकार है जिसने सब कुछ बना रखा है। पाप को क्षमा करने का भी ईश्वर का यानी प्रभु यीशु मसीह का ही अधिकार है, और किसी के पास में वो अधिकार नहीं है। सिर्फ प्रभु यीशु मसीह को अधिकार है पाप के को क्षमा करना, पाप को ख़त्म करना। और वो चीज़ें प्रभु यीशु मसीह किसे दे के गए? आपको और हमें, अपने चेलों को दे के गए। और उन्हें दे के गए जो कहते हैं कि ना झूठ बोले, ना चोरी करे, ना हत्या करे, ना गाली दे, ना बेविचार में पड़े, उसके पास वो आज्ञा है, और किसी के पास में क्षमा करने की आज्ञा नहीं है। जो प्रभु की आज्ञा के अनुसार चलता है, प्रभु की सामर्थ को जिसने देखा है, वही उस पर विजयी पाएगा, नहीं तो वो विजयी नहीं पा पाएगा। और ना ही वो किसी के पाप को क्षमा कर सकता है, क्योंकि उसके भी पाप क्षमा नहीं हुए हैं। वो जानते हुए भी गलत रास्तों पे जा रहा तो वो पाप क्षमा। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं अपने वचनों पर, अपने कलाम पर अहमियत रखता हूँ, आदर देता है परमेश्वर अपने वचन पे। आपके और हमारे वचन पे आदर सम्मान कोई ना दे, लेकिन प्रभु के वचन को आदर और सम्मान देते हैं। जब प्रभु ने अपने चेलों के भेजा कि जाओ, उस व्यक्ति को किसी ने नहीं देखा था, चेले भी नहीं देखे थे कि वो व्यक्ति कैसा होगा जिसके यहाँ से हम ये खोल के लाएंगे। और जब वहाँ पहुँचे तो जब प्रभु ने भेजा था, और जैसे कहे तो वो प्रभु के वचनों को उसने आदर दिया कि अरे ये तो प्रभु का वचन है, ले जाओ ना? एक ही नहीं, दो है, इसके साथ में जो इसकी माँ है इसे भी ले जाओ ना? तो उसके साथ साथ में आप देखते हैं ना कि कोई व्यक्ति हो जब लेके जाता है तो उसके साथ में उसका बच्चा भी साथ साथ में चल देता है जानवर का। तो परमेश्वर को हर एक चीज़ को प्रभु मालूम है, वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानता है। लोग बहुत से कहते हैं जब सर्वज्ञानी है तो हमें क्यों नहीं देता है? क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? जैसे एक नाई था,
तो नाई के पास में एक व्यक्ति गए शेविंग बनवाने के लिए, बाल कटवाने के लिए, बड़े लंबे उम्बे हो गए थे। तो बनवाते हुए बातचीत करने लगे कि परमेश्वर है, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, वो सब कुछ जानता है और सब कुछ वो करता है, वो सुनने वाला है, वो जिंदा है। तो नाई कहने लगा, अरे कहीं नहीं परमेश्वर है, कहाँ है, कुछ नहीं है। तो उन बेचारे ने वो भी देखा इधर उधर। तो एक बेचारा काफ़ी समय से उसकी दाढ़ी लंबी थी, लंबे बाल बड़े गंदे हो गए, जटा जैसे बन गया था, गंदे बाल थे। उन्होंने कहा नाई के तरफ के कि नाई भी नहीं होता है। नाई बड़ा चौंक गया, बड़े गुस्से से देखा, कहा कि है, अरे मैं तो नाई हूँ, आप करो कि नाई होता नहीं। उन्होंने कहा हाँ नाई नहीं होता। उन्होंने कहा ऐसे कैसे बात करो भाई, नाई हूँ तभी तो आपकी सेविंग बना रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नाई होता तो उसके बाल नहीं बना देता, जो इतने गंदे बाल हैं उसके। तो नाई ने क्या जवाब दिया कि वो मेरे पास में आता ही नहीं है बनवाने के लिए, तो मैं कैसे बनाऊं। तो वैसे ही व्यक्ति परमेश्वर सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, सारे चीज़ों पे उसकी आज्ञा है, पाप को क्षमा करता है, पाप को ख़त्म कर देता है, कहता है कि मैं इसे ख़त्म कर देता हूँ, फिर से स्मरण नहीं करूँगा। वो प्रभु यीशु मसीह कहता है कि, और जो कहते हैं कि है तो हमारे पास है, क्योंकि वो परमेश्वर के पास में वो व्यक्ति नहीं आते हैं, वो परमेश्वर के निकट ही नहीं आते हैं। तो परमेश्वर कहाँ से उन्हें क्षमा करेगा, उनकी समस्या का समाधान कहाँ सुनेगा। क्योंकि जो जीवित है, वेदांतों से लेके सब जगह भविष्यवाणी की गई है जिसके बारे में कि वही पाप को क्षमा करेगा, और हम दूसरे के पास जाएंगे थोड़ी करेगा, वो तो और भी आपके ऊपर थोप देगा, कहेगा अरे मैं तो ऐसी पापी हूँ, मेरे पास में भी आ रहा क्षमा करने के लिए, मेरा तो खुद नहीं हुआ तो मैं कहाँ से करूँगा। कहता है मेरे पास में तो कुछ है ही नहीं कि मैं इसे दूँ। लेकिन प्रभु के पास में सब कुछ है। ये पुराने समय से भविष्यवाणी की गई है। जकरिया 480 पूर्व यानी प्रभु यीशु मसीह के आने से पहले उन्होंने कहा कि ऐसे ऐसे होगा, ये चिन्ह है। और जब प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ तो भी चिन्ह आया कि विजयी पाने के लिए, सारे चीज़ों पे सामर्थ्य रखने वाले, सारे चीज़ों पे अधिकार रखने वाला, पाप को ख़त्म करने वाला, पाप को मिटाने वाला, पाप को स्मरण नहीं करने वाला, वो किस चीज़ पे आएगा। तो विजयी के लोग जो वहाँ के थे घबरा गए, और जब यरूशलेम में जब पहुँचने लगे तो वहाँ के जो नबी थे वो भी घबरा गए, कहने लगे कि ये कौन है। तो उसे कहने लगे कि इन्हें चुप करा दे, ये हुसैना है, और प्रभु का नाम लेना, प्रभु की जय है, जो आने वाला है, जो था और है, उसका ये नाम लेना भूल जाए, न करें ऐसा। तो प्रभु ने कहा है अगर तुम चुप हो जाओगे, अगर ये चुप हो गए, तो जो पत्थर हैं, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, पहाड़ हैं, ये चिल्लाने लग जाएंगे कि यही सृष्टि करता है, यही मुक्तिदाता है, यही पूरी सृष्टि का गणना करने वाला है, आपको बनाने वाला है, पाप को क्षमा करने वाला है, यही आत्मिक शक्तियों का राजा है, यही आपको आत्मिक शक्ति, आत्मिक ज्ञान देने वाला, यही प्रभु यीशु मसीह है, और कोई नहीं है। यही प्रभु यीशु मसीह जो सनातन है, आदि से अनंत काल का, जो सनातन गुरु है वो प्रभु यीशु मसीह है। और सनातन जो चला आ रहा वो इंसान के अंदर परमेश्वर की दी हुई आत्मा है, रूह है जो सनातन है, और कोई सनातन नहीं है कि हम किसी चीज़ को बना के रख दिया और कह दिए कि ये सनातन है। तो प्रभु यीशु मसीह सनातन है, ये वेदांत प्रूव करता है, भविष्य पुराण है देता है, नबियों की पुस्तकें हैं ये बताती हैं बहुत पहले से कि हमें ये क्षमा करने वाला प्रभु यीशु मसीह है। तो मन पे विजयी प्रभु यीशु मसीह विजय किया, सारे अंधकार की शक्तियों पर विजयी है प्रभु यीशु मसीह, और वही विजय आपको भी बनाता है प्रभु यीशु मसीह के कि जाओ। पहले प्रभु अपने पास बुलाया
और सारे ज्ञान दिया और कहा कि जाओ, मैं तुमको सब चीज़ों पे तुम्हें अधिकार देता हूँ। दुष्ट आत्माओं को निकालो, बीमारों को ठीक करो और मुर्दों को भी जिंदा करो। तो देखिए, उनके जो प्रभु के चेले हैं, उनके चेले हैं, उनके चेले हैं, चेले सब यही कर रहे हैं। और क्या करते हैं? वो लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, तलवार लेके मारने के लिए नहीं जाते हैं। उन्होंने जाति धर्म नहीं फैलाया, उन्होंने आत्मिक शक्तियों का ज्ञान दिया कि जिस परमेश्वर ने आकाश पृथ्वी जल थल बनाया, जिसके ऊपर हो, वो परमेश्वर मैं हूँ, मैंने बनाया है, मैंने सब कुछ दिया है। हवा पे मेरा अधिकार है और किसी का अधिकार नहीं है। उसी परमेश्वर से यहोशू ने जब प्रार्थना किया था तो 4 पहर तक, 4 घंटे तक क्या हुआ? सूर्य वहीं का वहीं खड़ा रहा। उन्होंने कह दिया कि हे परमेश्वर, ये सूर्य यहीं पर है, उजाला रहे, और सूर्य वहीं का वहीं खड़ा रहा। लोग घड़ी देखते रहे, टाइम देखते रहे कि सूरज तो छिप जाना चाहिए, अंधेरा हो जाना चाहिए, आज सूरज यहीं का यहीं क्यों खड़ा है? तो परमेश्वर के अंदर वो ताकत है, वो परमेश्वर, वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी आपको और हमें वो सामर्थ्य देता है। लेकिन कहता है कि पाप से बचा रहा, झूठ मत बोल, बेविचार मत कर, गाली मत दे, हाँ कि हाँ और ना कि ना हो। अगर तू अपने मन में गलत बातें सोच लिया तो ये सबसे बड़ा पाप तूने कर दिया है। उसे तू अपने मन के अंदर ना, ये गलत चीज़ें अपने मन से, अपने हृदय से, इसलिए प्रभु ने कहा कि सारी मन से, सारी शक्ति से, सारी प्राण से, सारी ताकत से क्या कर? परमेश्वर से प्रेम कर, और जैसा तू चाहता है तो अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। लोग कहते हैं कि मैं इसे शराब नहीं देता हूँ। आप एक गाली देते हैं ना, वो शराब है। एक गाली दूसरे को आप देते हैं, वो शराब है। और एक शराब देते हैं, वो भी शराब है। तो आप गाली से बचिए, नहीं तो शराब दे रहे हैं। तो परमेश्वर ने कहा है कि जो तुम शराब दोगे तो मैं तुम्हें शराब दे दूंगा। जो आशीष देगा तो मैं उसे आशीष दूंगा। तो आशीष के हकदार बनिए। परमेश्वर आशीष देने के लिए आया। अगर शराब के बनेंगे तो आप जाने, शराब का हकदार आप बनते हैं तो आप बनिए, परमेश्वर का कोई दोष नहीं है। तो परमेश्वर को जानिए कि परमेश्वर सारी चीज़ों पे, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार प्रभु को है, और वही अधिकार आपको और हमें देके गया प्रभु के कि लो, ये मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। आइए प्रार्थना।